हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट और आसान टॉपिक के साथ जिसका नाम है गैंग्रीन। तो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर इसरार और आप देख रहे हैं डॉक्टर्स पाठशाला को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गैंग्रीन को। सबसे पहले इसका ओवरव्यू जान लीजिए। इस छोटे से लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम गैंग्रीन का डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। इसका डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम गैंग्रीन का टाइप्स पढ़ेंगे, ये कितने टाइप्स का होता है। उसके बाद उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर पढ़ेंगे, ग्रोथ फीचर पढ़ेंगे और उसके बाद हम डिफरेंसेस देखेंगे। दोस्तों, इस छोटे से लेक्चर को हम इन 4 फेजेस में कंप्लीट करने वाले हैं। ये आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, बस आपको पेशेंस रखना है और इसका साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि गैंग्रीन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। दोस्तों देखिए, गैंग्रीन इज द नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू एसोसिएटेड विद सुपरेटेड प्यूट्रीफेक्शन। सबसे पहले देख लीजिए गैंग्रीन होता क्या है। गैंग्रीन होता है नेक्रोसिस प्लस प्यूट्रीफेक्शन, यानी नेक्रोसिस होता है डेड टिश्यू और प्यूट्रीफेक्शन होता है उन्हीं डेड टिश्यू का डिकम्पोजिशन, यानी उनका सड़ जाना। गैंग्रीन इज द नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू एसोसिएटेड विद सुपरेटेड प्यूट्रीफेक्शन। गैंग्रीन क्या होता है? नेक्रोसिस प्लस प्यूट्रीफेक्शन, यानी डेड टिश्यू का डिकम्पोजिशन। सबसे पहले हम गैंग्रीन के टाइप्स जानेंगे। ये क्या था गैंग्रीन का डेफिनेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि गैंग्रीन कितने टाइप्स का होता है। बेसिकली ये 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1 होता है ड्राई गैंग्रीन, नंबर 2 होता है वेट गैंग्रीन एंड नंबर 3 गैस गैंग्रीन। ये जो गैस गैंग्रीन है ये वेट गैंग्रीन का ही दूसरा वेरिएंट है, तो इसको हम वेट गैंग्रीन के बाद इसके साथ साथ पढ़ते चलेंगे। अब सबसे पहले आप बेसिक समझ लीजिए ड्राई गैंग्रीन में और वेट गैंग्रीन में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। ड्राई गैंग्रीन के अंदर ना के बराबर बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। वो बैक्टीरिया होता है प्यूट्रीफेक्टिव बैक्टीरिया। प्यूट्रीफेक्टिव बैक्टीरिया का काम क्या होता है कि नेक्रोटिक टिश्यू को सड़ा देना, यानी उसको डिकम्पोज करना। अब जब इसमें नेक्रोटिक प्यूट्रीफेक्टिव बैक्टीरिया ना के बराबर देखने को मिलता है तो इसमें क्या होगा, प्यूट्रीफेक्शन भी कम देखने को मिलेगा। और प्यूट्रीफेक्शन जब कम देखने को मिलेगा तो वो लिक्विफेक्शन में हमारा चेंज नहीं हो पाएगा। जो प्यूट्रीफेक्टिव हमारा बैक्टीरिया होता है वो क्या काम करता है, नेक्रोटिक टिश्यू को लिक्विफेक्शन में यानी लिक्विड बना देता है, उसको चेंज कर देता, कन्वर्ट कर देता लिक्विफेक्शन में। तो बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन, इसमें क्या है, प्यूट्रीफेक्टिव बैक्टीरिया का सुपर इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलता है, जिससे टिश्यू क्या होता है, ड्राई। अब टिश्यू ड्राई होगा तो यानी वो लिक्विफाई नहीं हो पाएगा। अब देखिए नेक्रोटिक टिश्यू जो होते हैं, जो डेड टिश्यू होते हैं, बैक्टीरिया का क्या होता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब बैक्टीरिया इस पे अट्रैक्ट होते हैं और इसको क्या करते हैं, लिक्विफाई कर देते हैं। ये लिक्विफाई तब करेंगे जब यहाँ पे बैक्टीरिया हो, लेकिन जो ड्राई गैंग्रीन होता है उसमें बैक्टीरिया क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में होते हैं, यानी ना के बराबर होते हैं। तो ये इसको डेड टिश्यू को लिक्विफाई नहीं कर पाते और टिश्यू कैसा हो जाता है, ड्राई। इसलिए इसको बोलते हैं ड्राई गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन में देख लीजिए, बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन हैज अकर्स, यानी बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन इसमें देखने को मिलता है। कौन से बैक्टीरिया होते हैं, प्यूट्रीफेक्टिव बैक्टीरिया। टिश्यू लुक्स लाइक वेट एंड लिक्विफेक्टिव, इसमें टिश्यू क्या हो जाता है, लिक्विफेक्टिव हो जाता है, तो वो वेट और लिक्विफेक्टिव देखने को मिलता है हमें। अब देख लीजिए एक इंपॉर्टेंट लाइन, इन ऑल टाइप्स ऑफ गैंग्रीन नेक्रोसिस अंडरगोज लिक्विफेक्शन बाय द एक्शन ऑफ प्यूट्रीफेक्टिव बैक्टीरिया। प्यूट्रीफेक्टिव बैक्टीरिया की बात हमने ऊपर की है, इसी बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, डेड टिश्यू लिक्विफाई हो जाता है। अब सबसे पहले गैंग्रीन का टाइप्स हम पढ़ेंगे। उसमें पहला नंबर आता है ड्राई गैंग्रीन का, वो तो था उसका बेसिक, अब हम उसका मेन टाइप्स पढ़ेंगे। ड्राई गैंग्रीन होता क्या है, इट बिगिंस इन द डिस्टल पार्ट ऑफ ए लिम्ब, ये नॉर्मली हमारा टॉयज और फिट में देखने को मिलता है। अब देख लीजिए ड्राई गैंग्रीन का डायग्राम। ड्राई गैंग्रीन क्या है, ये डिस्टल पार्ट ऑफ ए लिम्ब में देखने को मिलता है। ये टॉयज में देख लीजिए ड्राई गैंग्रीन है, ये इधर भी देख लीजिए फीट में डिस्टल पार्ट में देखने को मिलता है। अब देख लीजिए ड्राई गैंग्रीन होने का कारण क्या है, इसका कारण है इस्चीमिया। दोस्तों, इस्चीमिया में होता क्या है, सेल्स को या टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचता कैसे है, ब्लड के थ्रू। तो इस्चीमिया में क्या होता है, ब्लड नॉर्मली सेल्स तक नहीं पहुंच पाता, तो इसमें क्या देखने को मिलता है, ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी। जब आर्टरी ब्लॉक हो जाता है
तो सेल्स तक हमारा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से सेल्स मरने लग जाता है, नेक्रोटिक फेज में चला जाता है। तो वहां पे क्या देखने को मिलता है? गैंग्रीन। इट इज़ अ टाइप ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस यानी इस्चीमिया। दोस्तों मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस जो है इस्चीमिया की वजह से होता है। सिर्फ ब्रेन को छोड़ करके किसी भी ऑर्गन का इसमें इस्चीमिया हो जाता है। नो बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन, इसमें कोई भी बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो नो लिक्विफेक्शन, यानी यहाँ पे कोई भी लिक्विफेक्शन, प्यूट्रीफेक्टिव बैक्टीरिया यहाँ पे काम नहीं करता है। तो यहाँ पे कोई भी लिक्विफेक्शन देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से टिश्यू कैसा हो जाता है? ड्राई। इसलिए इसको बोलते हैं ड्राई गैंग्रीन। और ये क्या होता है? स्प्रेड स्लोली अपवर्ड्स अंटिल वेयर द ब्लड एडिक्वेट टू कीप द टिश्यू वेएबल। ये क्या है? स्लोली स्प्रेड होता है, जहां तक डेड टिश्यू होता है सिर्फ वहीं तक ये स्प्रेड होता है, और जहां पे ब्लड सप्लाई देखने को मिलता है उससे आगे ये नहीं जा पाता। जहां ब्लड सप्लाई देखने को मिलता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं? वेएबल पार्ट, यानी कि सजीव यानी जिंदा। ए लाइन ऑफ सेपरेशन इज फॉर्म एट दिस पॉइंट, वी कैन इजिली डिफरेंशिएट इनटू गैंग्रीनियस पार्ट एंड वेएबल पार्ट। दोस्तों ड्राई गैंग्रीन के अंदर हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सा गैंग्रीनियस पार्ट है और कौन सा वेएबल पार्ट है। यहाँ पे डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्ब में हमें गैंग्रीन देखने को मिलता है, तो इसमें हम ये लाइन ऑफ डिमार्केशन से इजीली पता लगा सकते हैं कि ये तो हमारा गैंग्रीनियस पार्ट है और ये वेएबल पार्ट है। ये है ऊपर वाला वेएबल पार्ट और ये है गैंग्रीनियस पार्ट। इधर टॉयज में भी हम पता लगा सकते हैं ये लाइन ऑफ डिमार्केशन से, ये है गैंग्रीनियस पार्ट और ये है वेएबल पार्ट। यानी इधर ब्लड सप्लाई अभी भी जारी है और इधर ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी देखने को मिलता है। यानी ये इस्चीमिक कंडीशन की वजह से गैंग्रीन इधर हो चुका है और इधर क्या है? अभी आर्टरियल सप्लाई इधर चालू है। दोस्तों अब हम जानेंगे इसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर। मॉर्फोलॉजिकल फीचर में देखने को क्या मिलता है? जो अफेक्टेड पार्ट है वो कैसा हो जाता है? ड्राई हो जाता है, यानी सूख जाता है, श्रंकन हो जाता है, सिकुड़ जाता है और डार्क कलर का हो जाता है, डार्क हो जाता है। इट्स रिजेंबलिंग द फुट ऑफ द ममी, ये कैसा देखने को मिलता है? ये ममी के पैर जैसा दिखता है। इट इज ब्लैक ड्यू टू लिबरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम हीमोलाइज्ड आरबीसी। दोस्तों इसमें आरबीसी रप्चर हो जाता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन क्या होता है? बाहर आ जाता है। हीमोग्लोबिन बाहर आके क्या करता है? हाइड्रोजन डाइसल्फाइड के ऊपर एक्ट करता है। हाइड्रोजन डाइसल्फाइड प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, ये हाइड्रोजन डाइसल्फाइड क्या है? बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होता है। और इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक आयरन सल्फाइड। बैक्टीरिया प्रोड्यूस हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस दैट विल कन्वर्ट इनटू आयरन सल्फाइड। हाइड्रोजन डाइसल्फाइड क्या है? आयरन सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि ब्लैक कलर देती है, जिसकी वजह से ये डार्क देखने को मिलता है। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर में हमने क्या पढ़ा है? अफेक्टेड पार्ट ड्राई हो जाता है, श्रंकन हो जाता है और डार्क कलर का हो जाता है। डार्क कलर का क्यों हो जाता है? हाइड्रोजन डाइसल्फाइड जो है आयरन सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों अब हम नंबर 2 पढ़ेंगे, वेट गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन में हमने देखा था कि उसमें बैक्टीरिया ना के बराबर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से प्यूट्रीफेक्टिव बैक्टीरिया इसको लिक्विफाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन वेट गैंग्रीन में इसका उल्टा है। वेट गैंग्रीन में बैक्टीरिया क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसमें अबंडेंट ऑफ बैक्टीरिया मिलते हैं। अबंडेंट ऑफ बैक्टीरिया मिलने की वजह से प्यूट्रीफेक्टिव बैक्टीरिया इसको लिक्विफाई कर देते हैं। अब देखिए वेट गैंग्रीन होता क्या है? व्हेन ओवरलाइंग स्किन ऑफ ड्राई गैंग्रीनियस टिश्यू डिवाइटलाइज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज सुपर इम्पोज। इसमें ड्राई गैंग्रीनियस टिश्यू डिवाइटलाइज हो जाता है और फिर इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इसमें क्या हो जाता है? बैक्टीरिया सुपर इम्पोज। द कोएगुलेटिव नेक्रोसिस इज मॉडिफाइड बाय लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या था? इसमें इस्चीमिया हो रहा था आर्टरी का, लेकिन इधर आर्टरी और वेन दोनों का इस्चीमिया देखने को मिलेगा। तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस मॉडिफाई हो चुका है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में, क्योंकि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस क्या था? ड्राई गैंग्रीन, उधर बैक्टीरिया नहीं था, इधर ज़्यादा बैक्टीरिया है, तो ये क्या हो जाएगा? लिक्विफाई हो जाएगा। इट अकर्स इन नेचुरली मॉइस्ट, ये क्या होता है? मॉइस्ट ऑर्गन में देखने को मिलता है, जैसे बोवेल यानी इंटेस्टाइन, माउथ और सर्विक्स और वल्वा, ये क्या है? जेनाइटल ऑर्गन, यानी ये मॉइस्ट ऑर्गन में देखने को मिलता है। इट डेवलप्स
ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ बोथ वीनस एंड आर्टरियल। ड्राई गैंग्रीन क्या था, वो आर्टरी के ब्लॉकेज में देखने को मिलता था, लेकिन इधर आर्टरी और वेन दोनों का ब्लॉकेज देखने को मिलता है। दोस्तों इसका डायग्राम देख लीजिए, ये बोवेल का यानी इंटेस्टाइन का डायग्राम है। इसमें क्या है, ये है वेट गैंग्रीन, इसी को एनलार्ज करके इधर दिखाया गया है इंटेस्टाइन का इनसाइड पार्ट। इनसाइड पार्ट में क्या होता है, वेट गैंग्रीन देखने को मिलता है। वेट गैंग्रीन हमें मोस्ट ऑर्गन में देखने को मिलता है, जैसे वल्वा, सर्विक्स, बोवेल और ओरल कैविटी। अब दोस्तों इसमें क्या है, इसमें हमें कोई भी लाइन ऑफ डिमार्केशन देखने को नहीं मिलती है, यानी इसमें हम डेड पार्ट और वेबल पार्ट में कोई भी हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं देखने को मिलता। ये पार्ट क्या है, इसमें वेट गैंग्रीन देखने को मिलता है। और ये क्या है, वेबल पार्ट, यानी ये हेल्दी पार्ट है और ये डेड पार्ट है। तो देख लीजिए, देयर इज नो लाइन ऑफ सेपरेशन। अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ड्राई गैंग्रीन क्या था, वो हमारा डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्ब में देखने को मिलता था, जैसे फुट और टॉयज। अब इसका एग्जाम्पल है, वेट गैंग्रीन का एग्जाम्पल है डायबिटिक फुट। अब आप बोल रहे होंगे कि फुट तो ड्राई गैंग्रीन में देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों ये है डायबिटिक फुट। डायबिटिक फुट में क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। इसमें ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ग्लूकोज का लेवल हाई होने की वजह से बैक्टीरिया क्या है, ग्लूकोज की तरफ अट्रैक्ट होता है। जब ग्लूकोज की तरफ बहुत सारा बैक्टीरिया अट्रैक्ट होता है तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया देखने को मिलता है, किसमें, वेट गैंग्रीन में। जबकि ड्राई गैंग्रीन में कोई भी बैक्टीरिया देखने को नहीं मिलता है। डायबिटिक फुट विच इज़ ड्यू टू हाई ग्लूकोज कंटेंट इन द नेक्रोज टिश्यू फेवर्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जिसकी वजह से बैक्टीरिया क्या होता है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। बैक्टीरिया गेट्स अट्रैक्ट टू द ग्लूकोज, सो दिस इज द रीजन डायबिटिक फुट इज द एग्जाम्पल ऑफ वेट गैंग्रीन। समझ आया? अब देख लीजिए ड्राई गैंग्रीन क्या होता है और वेट गैंग्रीन क्या होता है। ड्राई गैंग्रीन क्या है, वेरिएंट ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था उसमें क्या होता है, इश्चीमिया देखने को मिलता है। ड्राई गैंग्रीन में हमें ना के बराबर बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। ना के बराबर बैक्टीरिया होने की वजह से प्यूट्रीफैक्टिव बैक्टीरिया इस पर एक्ट नहीं कर पाता, तो ये इसमें लिक्विफेक्शन देखने को नहीं मिलता है। जबकि वेट गैंग्रीन क्या है, लिक्विफेक्टिव बैक्टीरिया इसमें क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है, किसके ऊपर, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के ऊपर। क्योंकि इसमें ज़्यादा बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं तो लिक्विफेक्शन भी इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम इसके पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल फीचर। दोस्तों इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर जान लीजिए। इसमें अफेक्टेड पार्ट कैसा देखने को मिलता है। अफेक्टेड पार्ट इज सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि वो लिक्विफाई हो जाता है, उसमें लिक्विफेक्शन देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से वो सॉफ्ट हो जाता है। और स्वेलन हो जाता है, यानी उस पर स्वेलिंग आ जाती है। प्यूट्रिड हो जाता है, यानी सड़ जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा जितनी ड्राई चीज़ें होती हैं वो कम सड़ती हैं या फिर लेट से सड़ती हैं, और जितनी मॉइस्ट चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी सड़ जाती हैं, प्यूट्रीफाइड हो जाती हैं। तो इसमें प्यूट्रीफैक्शन देखने को मिलता है। ये रोटन हो जाता है और ये डार्क हो जाता है। ये सब क्या थे इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर। अब हम इन दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे। ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। दोस्तों एक बार ओवरव्यू देख लीजिए, हमने इसमें क्या क्या कवर कर लिया है। सबसे पहले हमने गैंग्रीन की डेफिनेशन कवर कर ली है। उसके बाद हमने इसके टाइप्स देखे हैं, जिसमें से हमने 2 टाइप्स अभी पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी गैस गैंग्रीन बाकी है। उसके बाद हमने दोनों टाइप्स के मॉर्फोलॉजिकल फीचर पढ़ लिए हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंसेस। तो अभी हम इसके बाद देखते हैं डिफरेंसेस। दोस्तों देखिए डिफरेंसेस बहुत सिंपल हैं। जैसे हमने इसका डेफिनेशन और मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखा था, उसी की वजह से हम दोनों में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। सबसे पहले देख लीजिए साइट दोनों कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया ड्राई गैंग्रीन क्या होता है, डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्ब में देखने को मिलता है। वहीं वेट गैंग्रीन क्या है, मॉइस्ट एरिया में, मॉइस्ट ऑर्गन में देखने को मिलता है। तो ये कॉमनली कहाँ पाया जाता है, लिम्स में। और जबकि वेट गैंग्रीन इंटेस्टाइन, लंग्स, वल्वा, सर्विक्स और ओरल कैविटी में देखने को मिलता है। अब नंबर 2 देखेंगे इसका मैकेनिज्म क्या होता है। ड्राई गैंग्रीन के अंदर आर्टरियल सप्लाई ब्लॉक हो जाती है, जबकि वेट गैंग्रीन के अंदर आर्टरी और वेन दोनों का ब्लॉकेज हमको देखने को मिलता है। अब नंबर 3 देखिए मैक्रोस्कोपी में इसका
मॉर्फोलॉजिकल फीचर हमको देखने को कैसा मिलता है, ऑर्गन इसमें कैसा हो जाता है, ड्राई हो जाता है, श्रंकन हो जाता है और ब्लैक कलर का हो जाता है, जो कि रिजेंबल करता है फुट ऑफ ममी से। जबकि वेट गैंग्रीन के अंदर मॉइस्ट में ये क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, स्वेलन हो जाता है, सड़ जाता है और डार्क कलर का दिखता है। अब नंबर 4 देखेंगे, प्यूट्रीफेक्शन। प्यूट्रीफेक्शन क्या है कि वो कितना ज़्यादा सड़ता है। तो ड्राई गैंग्रीन के अंदर ना के बराबर बैक्टीरिया होने की वजह से ये प्यूट्रीफेक्शन होता है इसमें कितना, लिमिटेड। अब वो लिमिटेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें बहुत कम ब्लड सप्लाई देखने को मिलता है। आर्टरी का ब्लॉकेज होने की वजह से बहुत कम ब्लड सप्लाई देखने को मिलता है। वहीं वेट गैंग्रीन के अंदर प्यूट्रीफेक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी और वेन दोनों देखने को मिलता है। तो ऑर्गन क्या हो जाता है, ब्लड से भर जाता है, स्टफ हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा प्यूट्रीफेक्शन देखने को मिलता है। अब देखिए, ड्राई गैंग्रीन को हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हैं डेड पार्ट और हेल्दी पार्ट में। उसको बोलते हैं लाइन ऑफ सेपरेशन या फिर लाइन ऑफ डिमार्केशन। तो ड्राई गैंग्रीन के अंदर हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हैं लाइन ऑफ डिमार्केशन प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ बिटवीन हेल्दी एंड गैंग्रीनियस पार्ट। जबकि वेट गैंग्रीन के अंदर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो उसमें नो क्लियर लाइन ऑफ सेपरेशन देखने को नहीं मिलता है। अब देखिए इसमें बैक्टीरिया, ये ड्राई होने की वजह से, ना के बराबर बैक्टीरिया होने की वजह से प्यूट्रीफेक्शन देखने को नहीं मिलता है, और प्यूट्रीफेक्शन ना होने की वजह से बैक्टीरिया फेल हो जाता है सरवाइव के लिए। जबकि ये मॉइस्ट होने की वजह से इधर ज़्यादा बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, ये लिक्विफाई हो जाता है। क्यों, प्यूट्रीफेक्टिव बैक्टीरिया इधर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसमें आप एक और लिख सकते हैं कि ड्राई गैंग्रीन क्या है, वेरिएंट है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का, जबकि इसमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस सुपर इम्पोज होता है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के। तो इसमें आप ये भी एक एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों टाइप्स ऑफ गैंग्रीन में से हमने 2 टाइप्स कवर कर लिए हैं, एक ड्राई गैंग्रीन और दूसरा वेट गैंग्रीन। अब बारी आती है गैस गैंग्रीन की। अब हम पढ़ेंगे गैस गैंग्रीन। सबसे पहले देख लीजिए गैस गैंग्रीन होता क्या है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि गैस गैंग्रीन क्या है, वेट गैंग्रीन का ही एक वेरिएंट होता है। अब वेट गैंग्रीन कोज कैसे होता है ये देख लीजिए। वेट गैंग्रीन को कोज करता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडिया। क्लोस्ट्रीडिया क्या है, गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है, और ये ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। एनारोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रोथ करते हैं, और वहीं एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, वेट गैंग्रीन में क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी और वेन होता है। अब जब उधर ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी और वेन हो चुका है तो इधर ऑक्सीजन नहीं आ पाता, टिश्यू के पास ऑक्सीजन नहीं आ पाता है, और इस बैक्टीरिया की फेवरेबल कंडीशन क्या है, एनारोबिक, यानी नो ऑक्सीजन। नो ऑक्सीजन, अब जब नो ऑक्सीजन होता है तो इसमें ये अच्छे से ग्रो कर पाता है। इट इज़ ए वेरिएंट ऑफ वेट गैंग्रीन विच इज़ कॉज बाई गैस फॉर्मिंग क्लोस्ट्रीडिया। क्लोस्ट्रीडिया क्या है, ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। तो आप ये जान लीजिए क्लोस्ट्रीडिया बैक्टीरिया जो है वो बॉडी में एंटर कैसे करता है। तो दोस्तों ये एंटर करता है ओपन कंटामिनेटेड वुंड्स के थ्रू। क्लोस्ट्रीडिया स्पोर्स एंटर थ्रू ओपन कंटामिनेटेड वुंड्स। इफ क्लोस्ट्रीडिया स्पोर्स क्या होता है, मिट्टी में होते हैं, और वो सॉइल क्या है, अगर हमारे वुंड से कंटामिनेट हो जाती है तो ये वुंड के थ्रू एंटर कर जाते हैं बॉडी में। इफ क्लोस्ट्रीडियाज स्पोर्स प्रेजेंट इन सॉइल एंड वुंड कंटामिनेट टू सॉइल, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। इन द डेड और नेक्रोटिक एरिया बैक्टीरिया विल फॉर्म द गैस इनसाइड। ये क्या करते हैं, डेड और नेक्रोटिक एरिया में यानी वेट गैंग्रीन में ये क्या काम करते हैं, गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं। ये गैस बबल्स बना देते हैं, जो कि बबल्स होते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के। अब इसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर देख लीजिए। मॉर्फोलॉजिकल फीचर में देखने को क्या मिलता है, द अफेक्टेड एरिया इज स्वेलन हो जाता है, एडिमेटस होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और क्रीपिटेंट होता है। क्रीपिटेंट का मतलब होता है जब हम उसको टच करते हैं तो वो क्या है, बलून जैसा फील देता है। ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ गैस बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद इन द टिश्यू
बैक्टीरिया फॉर्म CO2 बाय द fermentation ऑफ शुगर बाय बैक्टीरियल टॉक्सिन। बैक्टीरियल टॉक्सिन क्या करते हैं, फेर्मेंटेशन करते हैं, जिसकी वजह से CO2 बनता है और उसके बबल्स बन जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया। इन द केस ऑफ गैस गैंग्रीन इन नेक्रोटिक वेट गैंग्रीनियस टिश्यू ट्रीटमेंट इज कट द लिम्ब विच इज अफेक्टेड। दोस्तों इसमें होता क्या है, जहां पे ये होता है गैस गैंग्रीन, वहां से क्या है, लिम्ब को कट करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी वो पार्ट क्या हो चुका है, डेड हो चुका है, सेल्स डेड हो चुके हैं, जिसमें हमारा आर्टरी और वीनस सप्लाई भी ब्लॉक हो चुका है। अब वो लिम्ब डेड होने की वजह से उसको कट कर देते हैं ताकि वो और ऊपर तक ना फैल जाए। तो देख लीजिए, हमने गैंग्रीन का सब कुछ कवर कर लिया है, इसका डेफिनेशन हम कवर कर चुके हैं, इसके तीनों टाइप्स हम कवर कर चुके हैं, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन एंड गैस गैंग्रीन। तीनों का मॉर्फोलॉजिकल फीचर हमने देख लिया है और उसके बाद हमने दोनों का डिफरेंस भी देख लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला ये टॉपिक है, बहुत आसान है, आप नोट्स बना लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। धन्यवाद।